सेशन बुला लेंगे, क्या नहीं। हाँ करो, नहीं वैसे ही करते हैं, पहले कहा था जबानी तौर पे, लेकिन अब ये लिखा है, ऑनरेबल गवर्नर हैज एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट्स रिगार्डिंग योर अपॉइंटमेंट request. Inconvenience caused is regrettable. Please, wish you a very happy. हुड्डा साहब क्या आप No reason. कोविड है भी नहीं। उनको कोविड है नहीं। It mentioned no reason for that. This is the first time I am seeing. मैं मतलब समझो 30 साल से लगातार पार्लियामेंट उसमें हूँ, कभी MP हूँ, कभी MLA हूँ। From last 30 years, we have been meeting president, we have been meeting governor, whether in the opposition or ruling. लड़के देख लिया ना, वो म्यूनसिपल काउंसिल भी नहीं आए नीचे, तो पुलाना वगैरह में तो MC भी नहीं पहुंचे। मतलब धरातल उनकी हो चुके हैं और बीजेपी का जो है पतन शुरू हो चुका है हरियाणा में। हुड्डा साहब जो आपको गवर्नर साहब अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, क्या वो राजनीतिक प्रेशर के अंडर नहीं दे रहे, आपको ऐसा लगता है? देखिए कुछ ना कुछ तो है, नहीं तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों क्यों नहीं दे। राज्यपाल जी से ही है हमारे को उम्मीद है, कोई बात होगी तो राज्यपाल के ही पास जाएंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो वही है। हेलो, ऐसा अगर आपने फिर टाइम मांगा फिर नहीं दिया तो फिर क्या करोगे? उसका लिंक शेयर कर दो भूपिंदर सिंह हुड्डा फिर वाला अपनी ना, अगली रणनीति तैयार वो करेंगे। देख लेना सर, ऊपर ठीक लिखे लाइन। सर एक ठीक है सर, इसी कानूनों के ऊपर बोल रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस रूलिंग पार्टी थोड़ा ही, रूलिंग पार्टी तो बीजेपी है। ये क्या क्लेम करते थे वो सब हम जीतेंगे, और कांग्रेस का क्या, ये जीती है तो पंचकुला 2000 वोटों से जीते। सर ये जो जिस तरह के विधायक थे, विधायकों में सोमवीर सांगवान को छोड़ के इस्तीफा नहीं दिया, निर्दलीय सोमवीर सांगवान को छोड़कर किसी ने चेयरमैनी नए सिरे से नहीं छोड़ी। किसान आंदोलन के बाद कुछ दिन गुस्सा दिखाया था, निर्दलीय विधायकों ने बैठक भी की, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलकर आए और उन्होंने कैमरे पे कहा कि हम सरकार के समर्थन में खड़े हैं। वहां जाके तो कहते हैं किसानों के समर्थन में खड़े हैं, वही तो मैं बात कर, नो कॉन्फिडेंस आएगा तो पता लग जाएगा कौन कहाँ खड़ा है, वो तो विधानसभा में पता लगेगा ना भाई। तो साहब ये बताएं कि क्या वो कुछ जदयू जो है इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका उनसे कोई संपर्क है, आपकी वो मदद करेंगे जो लोग मोशन लाएंगे आप? ये सारी बात तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, समय पे बताई जाएगी जो बात है। सर सरकार के काम को अगर रिव्यू करना चाहें 2020 में, ये आप बताओ। आपकी पार्टी है ना सर? नहीं मैं नहीं गया, ये बात ठीक है कि मेरे को बुलाया नहीं, बुलाते तो मैं जरूर आता, बुलाते तो जरूर आता। पार्टी दूसरी पार्टी से लड़, दो उम्मीदवार है। हाँ? उम्मीदवार ही बुलाएगा, वो करेगा ना, मेरे पास किसी का टेलीफोन आया, एक जनरल सर्कुलर होता है भाई। ये हुड्डा साहब, किसानों ने कारपोरेट के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है।
सर्कुलर होता वो तो सर्कुलर तो उनके ऊपर भी लागू होता, वो क्या सब जगह गई थी। लेकिन यहाँ के उम्मीदवार बुलाते तो मैं जरूर आता। ये कारपोरेट के खिलाफ कैप्टन अजय सिंह ने बुलाया, मैं रेवाड़ी गया। हार और जीत तो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ बुलाते तो मैं जरूर आता। तो हुड्डा साहब, आपको ऐसे लगता है कि कांग्रेस बटी हुई है? नहीं, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं हुई है। नहीं, आपको नहीं बुलाया तो ऐसे ही है। गुटबंदी को अगला पता, भी इच्छा है। गुटबंदी जाहिर हो। शायद उन्होंने ये सोचा हो भी वैसे ही काम चल जाएगा। ये सर कारपोरेट के खिलाफ किसानों ने जो मोर्चा खोला है, ये जियो के टावर ठप कर दिए, उनके कनेक्शन काट दिए, टोल प्लाजा फ्री करवा दिए। इस लड़ाई के बारे में आपकी क्या देखो, राय है? टोल प्लाजा तो अलग बात है, लेकिन टावर टूर के उस पर मैं नहीं हूँ, उसमें कोई लाभ नहीं है। कृष्णा साहब, क्या जिस तरीके से बड़ौदा में आपका कैंडिडेट था, उसमें जिस तरीके से आपका ये बोला ना, बुलाया भी नहीं गया, उसका नुकसान हुआ। तो आप एसेस करो। लेकिन ये है कि यहाँ हम क्यों अम्बाला पंचकुला में क्या कारण थे, इस बात को हमारे को करनी चाहिए, करना चाहिए। पार्टी को इसका मंथन करना चाहिए। पार्टी संगठन भी नहीं बना, है? पार्टी संगठन जो है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है, और ये बूथ लेवल के चुनाव है जहाँ कार्यकर्ता की बड़ी भूमिका है, तो इसका असर भी कहीं ना कहीं रहा, जिसकी वजह से इस तरीके का नतीजा देखा। कार्यकर्ताओं ने फिर भी काम किया, 14,000 जीत की 14,000 वोट। हुड्डा साहब, आपने कहा कि किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसी को लेकर गवर्नर से समय भी मांगा था आपने, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और जो विधायकों ने निर्दलीय, आपका कहना है कि सरकार जो है बहुमत में नहीं है और गवर्नर सुन नहीं रहे हैं, उधर किसानों की केंद्र सरकार नहीं सुन रही। ऐसे में अगर कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, आंदोलनों का इतिहास रहा है, कई आंदोलन कांग्रेस ने किए हैं, तो जब कोई नहीं सुनता है तो एक जेल भरो आंदोलन होता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी जेल भरो आंदोलन करने जा रही जैसा है क्या? वक्त होगा हम ये बनाएंगे। अभी तो हमने कहा कि हम पूरा समर्थन है हमारा उनको, और लोगों से भी अपील की है मैंने, हर संभव उनकी मदद की जाए। यही कहा मैं, पार्टी को मंथन करना चाहिए ये। हाँ, और ये है कि जो है बीजेपी का पतन शुरू हो चुका है, सर, और बाकी इस बारे में हमने किया सर किसानों की भूमिका चलनी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है पार्लियामेंट कानून, उसको रिजेक्ट करने के लिए या उसमें अमेंडमेंट करने के लिए पंजाब और हरियाणा के किसान जथेबंदियों संगठनों ने जो रोजन आंदोलन शुरू कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के काइंडली टेल अस, आपकी पार्टी उस पर क्या पार्टिसिपेट कर रही है? क्या कर रखा है? आपका कह चुकी है हम तो भाई, वहाँ हम पूरा समर्थन है, और कांग्रेस पार्टी आएगी तो तीनों कानून निरस्त करेंगे हम। साहब, आप पहले भी कहते रहे हैं कि 3 कानून तो रहे, लेकिन चौथा कानून और बना देना चाहिए। वो तो उस टाइम आया था, मैंने उसी बात पे कायम कहा उस टाइम ऑल्टरनेट। हाँ, एमएसपी क्या है? एमएसपी की मतलब उससे कम कोई खरीदे, सजा का प्रावधान करे तो सारी समस्या दूर हो जाएगी, फिर किसान के हित सुरक्षित रहेंगे, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट रेट में कर दिया था 2007 में। यार्ड तो बनेंगे नहीं बने हैं, लेकिन वो अलग मार्केट पर की ना, कोई भी कॉर्पोरेट अपना अलग मंडी बना सकता है इसमें उसका। मेरी क्लियरिटी ये है कि किसान के हित सुरक्षित की जाए,
एमएसपी कानून बन जाए तो किसानों को क्या नहीं, किसान को आप नहीं, किसान की एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब क्या है, 2 मार्केट बना दोगे आप तो वो जो किसान जो है जाएगा डिस्ट्रेस सेल में आएगा, लॉजिस्टिक उसके महंगी पड़ते हैं। वो है दूसरा, जब तक किसान को लाभदायक मूल्य नहीं मिलेगा, एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, लाभदायक मूल्य तो स्वामीनाथन की C2 वो है। पहले ये करेंगे फिर स्वामीनाथन की C2 दिलाएंगे, जब भी किसान सस्टेन करेगा। अब अमेरिका की तरह नहीं है, यहाँ जो है 80% किसान 2 हेक्टेयर से कम है, 2 एकड़ भी नहीं होगी। और अमेरिका में तो 400 एकड़ है, वहाँ उनकी नीति दूसरी है। वो तो अमेरिका की नीति है आइदर यू ग्रो बिग और क्विट। हम क्विट कैसे करेंगे जब 80% लोग, वहाँ तो हार्डली 1-2% कृषि पे आधारित है। ये सीएम साहब कह रहे हैं एमएसपी अगर गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि मैं पद छोड़ दूंगा, तो इनके बयानों पर अब कोई शक है क्या? एमएसपी मिला है क्या? मक्का का पूछो, मंडी में जाओ, बाजरे का पूछो। राजनीति छूट रही है, वो तो वैसे भी छूट रही है, वो उधर जाएंगे, उनकी राजनीति से उनके घर बैठ जाएंगे, वो उधर जाएंगे। आप समाधान बताओ ना, आप राजनीति छोड़ना भाई मंडियों में समाधान मैं तो बात अलग, मंडी से बाहर तो छोड़ो, मंडियों में भी नहीं एमएसपी मिली है, ये पहला दफा देखा है। गन्ने की पेमेंट नहीं होती, कौन से बताओ ना, क्या क्या किया उन्होंने। रिपोर्ट बनाई थी, मेरे पास रिपोर्ट है, कॉपी मंगाऊं? नहीं मैं देख लूंगा तसल्ली करके। रिपोर्ट में साफ ये है कि C2 फार्मूले से एमएसपी मिलनी चाहिए। और जो ब्याज जो है, जो शॉर्ट टर्म लोन पे 4% से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, वो नहीं लगता है पूरे देश में। हरियाणा में 0% है। और क्या था उसमें रिपोर्ट में ये है, आलू और प्याज की भी एमएसपी बननी चाहिए। और बोलो, नहीं कोई मेरी इसमें रिपोर्ट नहीं। मेरी रिपोर्ट में यह है कि मंडी को और एक्सपेंड करें, किसान के नजदीक लेके जाएं, ताकि उनको मतलब कि लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा ना पड़े। हाँ, और अब बनाया हरियाणा में तो यही है, उसी को तो लेके हम, मेरे गांव में परचेज सेंटर है, कुड़ोई में है, हर 10 किलोमीटर के अंदर परचेज सेंटर है। साहब इधर ये जैसे कि कोई ये विधानसभा सत्र नहीं बुला रहे और अविश्वास प्रस्ताव का इनको डर है, तो क्या बाहर भी किसी तरह की जोड़ तोड़ में लगे हुए हो आप? बता दिया ना, आपको थोड़ा बताएंगे। नहीं, हमें तो बताना ही पड़ेगा। जोड़ तोड़ अगर बता दें तो फिर जोड़ तोड़ टूट जाता है। एक और जुड़ा हुआ सवाल है, जैसे अशोक तंवर के कार्यकाल में संगठन नहीं बन पाया था और अभी शैलजा के कार्यकाल में भी संगठन नहीं बन पाया, तो दोनों के कार्यकाल को कैसे देखते हो आप? उनसे पूछो। संगठन होना चाहिए, मजबूत संगठन होना चाहिए, उनसे पूछो। आपसे तो हाईकमान भी डरता है सर, आप ही बताओ ना। पार्टी करेगी, पार्टी एक व्यक्ति नहीं है, पार्टी है और साथी है हमारे, बात करेंगे। 2000 का बीजेपी आ गई, सोनीपत आ गई, पुराना दारू एड़ा सब साफ हो गई। डॉक्टर साहब, आप तो कहते थे लोकल चुनावों में तो भाईचारे का चुनाव होता है, पार्टियां लेती नहीं। कब क्या, कब सुना था? पिछली बारी का निकाय चुनाव में जब 5 आ रहे थे आप,
जब आपने कहा कि ये तो सिंबल पे नहीं थे भाई हम, नगर पालिका को तो सिंबल पे नहीं थे, अब सिंबल पे लड़े भाई, वो भी सिंबल पे लड़े हैं। सोनीपत कितने से जीते? ये जितने दोनों तीनों से चार ही में सबका जोड़ मिला ले, अकेले सोनीपत उससे ज्यादा है। जीत तो एक में ही मानी जाएगी ना जी। कांग्रेस बीजेपी कहाँ जीती है? कांग्रेस हार गई, आप जीत गए। बीजेपी कहाँ जीती है? वीरभद्र शर्मा जी आप ही का ही आप एक जगह जीते, दो जगह बीजेपी। उकलाना में क्या हुआ बीजेपी का? सिंबल पे लड़ रहे थे, बीजेपी एक ही मिल के लड़ रहे थे यार। और वहाँ दारू हेड़ा में कौन लड़ रहा था? अलायंस था भाई। और तो सापरा में कौन लड़ रहा था? सापरा में तो हाँ बीजेपी 2000 वोट आई यार। सापरा जीती, हर जगह जीती है। जहाँ बीजेपी आ रही वहाँ कांग्रेस के आदमी जीतते हैं। सिंबल पे लड़ रहे थे वो। नहीं, मैं छापरा जीता, मैं उकलाना जीता, दारू हेड़ा जीता, जीती चलो। क्लेम वो भी कर रहे हैं ना कि पेश ही कर देते हैं आज उनको। दारू हेड़ा उकलाना वालों को ले ही आते हैं, दारू हेड़ा उकलाना वाले चेयरमैनों को बुलवा ही लेते हैं आज, वो भी अपना क्लेम कर रहे हैं कि हमारे ना उनके बयान आ चुके हैं। जब कहे बुला लेंगे, बुला लेंगे। तेरे तो कैमरे वाले सब घूमते हैं, अभी भेज उनके पास, कल होगा। ये तो नया वर्ष था, तुम्हारे से मिलना था यार, गवर्नर साहब से उम्मीद थी बुला लेंगे। तो आपको बधाई दे रहे हैं, आपकी बधाई ले नहीं रहे। गवर्नर साहब तो आपको बधाई दे रहे हैं। मिलेंगे नव वर्ष में, फिर मिलूंगा गवर्नर साहब को। आज तो उधर साहब ऐसा लग रहा है कि आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का लेवल हुआ था, बीजेपी की हार से आप ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, कांग्रेस की हार से आप नहीं, कांग्रेस कहाँ हुई यार? रूलिंग पार्टी बीजेपी है। पहली बार कांग्रेस सिंबल पे लड़ी है। इतनी भारी जीत हुई है सोनीपत में, इतनी वोटों से, आप अंदाजा नहीं लगा रहे। ये तो सब कह ही रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा जीते। भूपेंद्र हुड्डा भी तो कांग्रेस है। और अम्बाला और ये पंचकुला 2000 से आ रहे हैं सर हारे, लेकिन अगर कहा जाए प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा अध्यक्ष कोई भी रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनना है भविष्य में, और पूरी कांग्रेस उनके पीछे। आज विधायक भी जो है 30-32 वो भी आपके पीछे हैं। तो हार तो अगर कहीं भी हारते हैं तो नाम आपका होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारे, अध्यक्ष कोई भी रहे, चाहे तंवर रहे। कमाल करते हो आप। तू मेरे पीछे पड़ गया। जहाँ तक देखा यही कारण रहा कि पिछले साल नंबर जो है वो आप 47 पार नहीं कर पाए, यही गुटबाजी के कारण। बात तो जायज नहीं न, मैं तो आया नहीं, बुलाया नहीं, मैं तो आया ही नहीं, बुलाया ही नहीं, जब तो फैसला होता। जी हाईवे पर अकेले विधायक हैं, हाईवे नहीं होता, का इंतजाम नहीं रखते हैं।